आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 97 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अगले हफ्ते तक 100 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कोरोना आलमी वबा से जल्द और खातिर-ख्वाह तरीके से निपटने के लिए भारत की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश को इस माह 7 नए मेडिकल कॉलेज हासिल हो जाएंगे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर आज इसराइल के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। केरला में बेमौसम की बारिश में 9 अफराद हलाक और 12 अभी भी लापता हैं। और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं मर्तबा सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। कप्तान सुनील छेत्री ने 80 गोल करने का लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक पूरे मुल्क में 97 करोड़ 62 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अभी तक 97 करोड़ 62 लाख 92 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि सिर्फ कल ही 38 लाख 27 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी और वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने भारत की कोविड-19 टीकाकारी से मुताल्लिक तराने का कल आगाज किया। इस तराने को सरकर्दा गुलकार कैलाश इस मौके पर खिताब करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार पहले ही मुल्क में 97 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 100 करोड़ टीके लगाने का हदफ हासिल कर लेगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन की नकलो हमल एक बड़ा चैलेंज था और ये सभी की कोशिशों से ही मुमकिन हो सका है। 97 करोड़ टीका लग गया, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। ये चैलेंज पार करके एक दिन जब 17 सितंबर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर करना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद आने वाले वीक में हम 1000 मिलियन डोज यानी कि 100 करोड़ डोज लगाने में हम सक्सेस रहेंगे। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साहिब बसीरत क़यादत में कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और तकसीम कामयाबी के साथ जारी है और जल्द ही मुल्क 1 अरब टीके लगाने का हदफ हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ सरकार का प्रोग्राम नहीं बल्कि अवाम की एक तहरीक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ ही रोज में हम 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम कर लेंगे एंड द जर्नी स्टिल ऑन। हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज, मास्क, वेंटिलेटर्स बाहर से स्पेशल फ्लाइट्स पे लाए। देश के अंदर हमने 900 टन मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की गई। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने मनसुख भाई की मेहनत से और एक सरकारी कार्यक्रम जिसके बारे में कैलाश जी ने भी कहा, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। कोविड-19 से बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्हें टीके फराहम करने की गरज से मुल्क में फिलहाल तजर्बे किए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बच्चों के मुआफिक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पहले ही कायम कर दिया गया है।
मुल्क में अपनी नौयत का पहला चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर में कायम किया गया है। ये सेंटर इतना पुरकशिश है कि रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी इस सेंटर की तस्वीरें शेयर करने से खुद को नहीं रोक सके। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने वबा के खिलाफ तेजी से और ठोस कदम उठाने पर भारत की तारीफ की है और कहा है कि मुतवक्के सेहतयाबी से ज्यादा तेजी से शिफायाबी के इम्कानात हैं। IMF ने कहा है कि उसके डायरेक्टरों ने आलमी वबा से निपटने की भारतीय हुकूमत की कोशिशों की तारीफ की है। IMF ने यह भी कहा है कि आलमी वबा के बावजूद भारत नए लेबर इस्लाहात समेत ढांचाजाती इस्लाहात मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी रखा। उसने कहा है कि भारत आलमी वबा से पहले की इस दहाई में दुनिया सबसे तेज उभरती हुई मईशतों में से एक है, जिसने लाखों लोगों को गुर्बत से निकाला है। आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास ने कोविड-19 टीकाकारी की कामयाब मुहिम के लिए भारत की तारीफ की है। अमरीका में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग के दौरान जनाब मालपास ने कोविड वैक्सीन की तैयारी और तकसीम में भारत के आलमी रोल के लिए इस मुल्क का शुक्रिया अदा किया। जनाब मालपास ने बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी समेत आलमी बैंक के तमाम इदारों में भारत के तई बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की मजबूत अहदबस्तगी का इआदा किया। दाखिली उमूर और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह अंडमान निकोबार जजायर के 3 रोजा दौरे पर हैं। कल अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पार्टी वर्करों और दानिश्वरों से बातचीत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमतों के बरक्स वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काम के एक नए कल्चर को फरोग दिया है। अब मोदी हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कीमों का संगे बुनियाद रखे जाने से लेकर उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 82वीं किस्त होगी। वजीर-ए-आज़म ने इस माह की किस्त के लिए अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए लोगों को मदऊ किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने नजरियात का इजहार कर सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को इस महीने 7 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के अपने दौरे के दौरान इन मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। सिद्धार्थनगर में मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 7 नए तामीर किए गए मेडिकल कॉलेजों को अपनी मंजूरी दे दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो 7 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे इनको मान्यता दे दी है, जिसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से इसराइल का 5 रोजा दौरा कर रहे हैं। उनका ये दौरा वजीर खारजा यार लैपिड की दावत पर हो रहा है। वजीर खारजा के तौर पर उनका इस मुल्क के लिए ये पहला दौरा होगा। वो इसराइल के वजीर खारजा के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। जनाब जयशंकर इसराइल के सदर, वजीर आजम और नेसेट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा इसराइल में भारतीय निजात यहूदी बरादरी के साथ भी बातचीत करेंगे और वो उन भारतीय तलबा के साथ भी गुफ्तगू करेंगे जो इसराइली यूनिवर्सिटियों में इस वक्त तालीम पा रहे हैं। इसके अलावा वो हाईटेक सनतों समेत कारोबारी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि उनका ये दौरा बहादुर भारतीय फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने का भी एक मौका होगा, जिन्होंने उस खित्ते में खासकर पहली जंग अजीम के दौरान अपनी कुर्बानियां दी थीं। जुलाई 2017 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इसराइल के तारीखी दौरे के दौरान भारत और इसराइल ने बाहमी ताल्लुकात को जामे साझेदारी की शक्ल दी थी। उस वक्त से दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात को मालूमात पर मबनी शराकतदारी को वसअत देने पर तवज्जो दी है, जिसमें मेक इन इंडिया पहल को तक़वियत देने समेत इख्तरा और तहकीक में इश्तराक शामिल है। केरला में जैसा कि बारिश का सिलसिला जारी है, मुतासिरा इलाकों में इमदादी और बचाव कार्रवाइयां पूरे जोरों शोर के साथ जारी हैं। रियासत में बारिश से वाबस्ता
मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 9 अफराद के हलाक होने की सरकारी तौर पर तस्दीक हो चुकी है, जबकि 12 अफराद लापता बताए जाते हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। कोट्टायम जिले में कल कोट्टिकल में पलापल्ली में मिट्टी के तोदे खिसकने के एक बड़े वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, क्योंकि एक और लाश बरामद हुई है। लापता अफराद का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाइयां जारी हैं। इदुक्की में कोकायर से मिट्टी के तोदे खिसकने के कई वाकयात की खबर मिली थी, जहां 8 अफराद लापता हैं। शदीद बारिश खित्ते में बचाव कार्रवाइयों में रुकावट डाल रही है। वस्ती केरला में आज सुबह से शदीद बारिश का सामना है। बड़े दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। दिल्ली में आज हल्की बारिश से दर्जे हरारत में 2 डिग्री तक कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आज औसत दर्जे की बारिश के साथ आमतौर पर अब्र आलूद आसमान रहने की पेशगोई की है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री और जबकि कम से कम दर्जे हरारत तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसमियात के महकमे ने उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आज गरज चमक और तेज बारिश की पेशगोई की है। 2021 की बहरी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन इस महीने की 18 से 22 तारीख को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। ये कॉन्फ्रेंस स्ट्रेटेजिक फौजी सतह के अहम बहरी मामलात पर तबादला ख्याल करने और साथ ही साथ एक इदारा जाती फोरम के जरिए सीनियर सरकारी अफसरान के साथ बातचीत करने के लिए बहरी कमांडरों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करती है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में नर खास जंगल में फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तलाश की कार्रवाइयों के दौरान एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। कल सपहर पुलवामा जिले के पामपोर कस्बे में दारंगबाल इलाके में दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान मुसल्ह झड़प के दौरान लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के सियाहती मुकाम पहलगाम का दौरा किया और वहां सियाहत से मुताल्लिक अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की। जम्मू कश्मीर के महकमे सियाहत के अफसरान के साथ तबादला ख्याल करते हुए सीईओ ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में सियाहत को फरोग देने के लिए खुशनुमा मकामात पर अक्सबंदी के लिए फिल्मी सनत को मदऊ किया जाना चाहिए। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं मर्तबा जनूब एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत ली है। भारत के कप्तान सुनील छेत्री ने 49वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। 37 साला भारतीय कप्तान ने मैच में उस वक्त एक तारीख रकम की जब उन्होंने 80 गोल करने का मेसी का रिकॉर्ड बराबर किया। सुरेश सिंह ने छेत्री के गोल करने के चंद मिनट बाद नेपाल पर दूसरा गोल किया और शाह अब्दुल समद ने मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले भारत के लिए तीसरा गोल किया। मौजूदा चैंपियनशिप में भारत कोई मैच नहीं हारा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को मन की बात करेंगे। इस खबर को सुर्खी बनाते हुए रोजनामा प्रताप लिखता है कि जनाब मोदी ने हफ्ते को ट्वीट के जरिए ये इत्तला देते हुए लोगों को इस माह की किस्त के लिए अपने ख्यालात और नजरियात पेश करने की दावत दी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, प्रताप, इनकलाब, अखबार मशरिक और आज के दीगर तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के आज से इसराइल का दौरा शुरू किए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर इतवार को इसराइल के 5 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो नई हुकूमत के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट और वजीर खारजा से पहली मर्तबा मुलाकात करेंगे। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि जल्द 100 करोड़ टीकाकारी मुकम्मल होगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 97 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अगले हफ्ते तक 100 करोड़ टीके लगाने का निशाना हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कोरोना आलमी वबा से जल्द और खातिर ख्वाह तरीके से निपटने के लिए भारत की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश को इस माह 7 नए मेडिकल कॉलेज हासिल हो जाएंगे और फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं मर्तबा सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।